Hello, my dear friend. This is Girish Rawat. Welcomes you in your channel Mardasan classes. And so, my dear student, my dear friend, today I am going to start a very important topic of chemistry, that is mole concept. This is one of the most important topic of the chemistry, and the student usually confuse with this topic. तो देखिए दोस्तों, आज हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एक एक कंसेप्ट। इसके बाद इसको देखने के बाद में मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये गारंटी है मेरी। देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप मेरा बूस्टअप करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो देखिए दोस्तों कि ये जो मोल वर्ड है, इस मोल वर्ड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहली चीज़ आती है कि मोल क्या है और ये कहाँ से लिया गया है। मोल का मतलब होता है हीप और पाइल। हीप मतलब ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर, एटम्स का ढेर, मॉलिक्यूल्स का ढेर, सारी चीज़ों का ढेर, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम मोल। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आप समझिए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक पेन है और मैं कहूँ कि आप उस पेन के नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैसा लगेगा आपको। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी पेन के नंबर ऑफ़ एटम कैलकुलेट कर पाएँ। या फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ये पूरी जो वॉल जो है, इसके नंबर ऑफ़ एटम कैलकुलेट कर दीजिए, पॉसिबल नहीं लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये तो मजाक चल रहा है ना। उसके बाद अगर मैं इस तरह से कहता हूँ कि हर एक एटम का मास कैलकुलेट कर दीजिए, तब भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम मोल कंसेप्ट से इन्हीं सारी चीज़ों को निकालना सीखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम कितने हो सकते हैं किसी भी गिवन सब्सटेंस में, और हर एटम का मास कितना हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मोल को डिफ़ाइन करेंगे कि मोल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, मोल क्या है कि इसको कंपेयर करते हैं 12 ग्राम कार्बन से, ठीक है। कितने ग्राम, कार्बन की अमाउंट कितनी है, 12 ग्राम, है ना, और इसका आइसोटोप कितना है, C12, ठीक है ना, C12। 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम की संख्या हो सकती है। 12 ग्राम कार्बन में, दोबारा बोलता हूँ मैं, कि 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका 1 मोल कहलाता है। तो देखिए, एक चीज़ हम जानते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दिस इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और आपको कितने में निकालने हैं, 12 ग्राम में निकालने हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने में कैलकुलेट करने हैं दोस्तों, आपको 12 ग्राम में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को 1.992 इंटू 10⁻⁻23 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी जो लमसम वैल्यू निकल के आती है, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। और इस वैल्यू को, ये एटम्स निकल के आ गए दोस्तों, क्या निकल के आ गए, आपके एटम्स निकल के आ गए कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स पर मोल यहाँ पर निकल के आएंगे। क्लियर है। अब ये देखिए कि ये 1 मोल की वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 मोल, 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। 6.022 इंटू 10⁻23 जो वैल्यू है, इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप 1 मोल मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 मोल, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 1 मोल ऑफ H2SO4 की बात करूं, उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 12 पेन है मेरे पास, उनको 1 मोल मान लेता हूं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। शुगर का एक दाना है,
उसको अगर मैंने 1 मोल मान लिया तो वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। एक बोरी को 1 मोल मान लिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। इट मीन्स जहाँ पर मोल की वैल्यू आ जाएगी, 1 मोल की बात होगी, वहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ये कहाँ से निकल के आई, ये हमने यहाँ से देखा कि 12 ग्राम कार्बन एटम में 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 12 ग्राम में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका रिलेशन मोल एंड वॉल्यूम। मोल एंड वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये देखिए एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि ये पाया गया एक एक्सपेरिमेंट में कि जो 1 मोल है, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अंडर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। यानी अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 1 मोल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसके फॉर्मूले। इनको आपको दोस्तों ढंग से देखना है। अगर आपने ये फॉर्मूले सीख लिए तो कहीं पर भी आपको डाउट नहीं आएगा। पहले फॉर्मूले समझिए, फिर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी गिवन सब्सटेंस के, आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अगर आपको उस सब्सटेंस का गिवन मास निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको गिवन मास निकालना है, ये क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि अगर आपको सब्सटेंस का मास निकालना है तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और मोलर मास, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गिवन मास निकल के आ जाएगा। अगर मोलर मास निकालना है तो गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा दोस्तों। चलिए ये पहला फॉर्मूला है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले के बारे में। दूसरा फॉर्मूला है, क्या कह रहा है देखिए ज़रा, कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। पहले इसको समझें। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे चाहे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, उसके 1 एटम का मास आपको निकालना है। कोई भी एलिमेंट है उसके 1 एटम का क्या निकालना है, आपको मास निकालना है, 1 एटम का, 1 एटम का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मोलर मास, उसका मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपको पता ही है, 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए यहाँ एटम की जगह अगर आप मॉलिक्यूल कर दें तो यहाँ पर ये तो एटॉमिक मास हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है आपका मॉलिकुलर मास। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल किसके इक्वल निकल के आएगा, मॉलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इन फॉर्मूलेज़ को देखिए, यही फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे। अगला फॉर्मूला है कि आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास नहीं निकालना है, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। और इसमें आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है ग्राम में किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वेट इन ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। वेट इन ग्राम, ये एक एक करके क्वेश्चन से समझेंगे। अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में आपको दे रखी है STP पर, तो वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, अपॉन 22.4। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन n मोल्स ऑफ सब्सटेंस, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके टोटल 6 फार्मूले हैं। और अगर आप इन 6 फार्मूले की एप्लीकेशन सीख जाएंगे, इम्पोर्टेंट बात फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इन 6 फार्मूले की एप्लीकेशन सीख जाते हैं तो आपको मोल कंसेप्ट में कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो पहले एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है
गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, सेम फॉर्मूला लगेगा इसलिए सारे नहीं किए हैं। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर देखिए कितना गिवन मास है, 7.86 ग्राम। दिस इज गिवन मास ऑफ Fe, और इसका मोलर मास जो है, एटॉमिक मास कह लीजिए, मोलर मास 56 है, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे, 0.1401। क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर मोल्स दे रखे हैं, समझिए क्या दे रखे हैं, मोल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और क्या निकालना है दोस्तों, मास निकालना है। क्या निकालना है, यानी ये दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, निकालना क्या है, मास निकालना है। और मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, 40। तो बहुत क्लियरली आप फॉर्मूले में रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 2.5 दे रखे हैं। क्लियर है। गिवन मास आपको पता ही नहीं है, यही तो कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट दी मास ऑफ, और मोलर मास कितना है यहाँ पर 40 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर गिवन मास ऑफ कैल्शियम कितना निकल के आ जाएगा, आपका 100 निकल के आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन भी आपको खुद अटेम्प्ट करने नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि कैलकुलेट द मास, यहाँ पर ही मास निकालना है, मोल्स दे रखे हैं। H2O का मोलर मास आपको पता है 18 होता है। तो आप सिंपली यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। उसके बाद देखिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, है ना, कैलकुलेट दी मास ऑफ फॉलोइंग। तो किस किस का मास निकालना है आपको, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। समझिए, पहले फॉर्मूले को समझिए। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके कि आपको क्या निकालना है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है। पता चल रहा है कि 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो कॉस्ट ये 4 निकल के आएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी आप कर देंगे, तो मोलर मास आप इसका निकाल देंगे, 32 + 16 इंटू 2 दैट इज 64, ठीक है। तो यहाँ पर आप मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है। तो इस तरह से आप क्या निकाल देंगे कि 1 मोल ऑफ, यहाँ पर मास ऑफ, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 निकाल देंगे ईजिली। तीसरा जो टाइप है आपका, आपको क्या निकालने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम निकालने के लिए वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। ये 5-6 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर 0.5 मोल्स दे रखे हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वेट नहीं दे रखा है, ठीक है ना, मोल्स ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले आप सीधे सीधे पुट कर देंगे कि Na की वैल्यू, और नाइट्रोजन का एटम है, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 14 होगा। उससे आप डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1 मोल ऑफ एटम, यानी कि नाइट्रोजन के 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ पर लेकिन कितना दे रखा है, ये 0.5 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, यही बताया था, 3.0 इंटू 10 की पावर 23 एटम। उसी तरीके से 32 ग्राम दे रखा है यहाँ पर, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, ऑफ सल्फ़र, ठीक है,
तो वेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर वेट 3.2 ग्राम, सॉरी कितना दे रखा है 3.2 ग्राम। और किसका वेट दे रखा है, सल्फ़र का। तो वेट इन ग्राम, तो वही फॉर्मूला W इंटू Na अपॉन मोलर मास। तो W यानी वेट कितना है 3.2, एवोगैड्रो नंबर आपका ये रहा, अपॉन 32 जो कि सल्फ़र का मोलर मास है, पता ही है आपको। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये यहाँ से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। 23 की जगह 22 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों के, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं किसके, ऑक्सीजन के, और किस में 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम दे रखा है, 300 ग्राम में, ठीक है। लेकिन आपको निकालने किसके एटम है, ऑक्सीजन के। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना निकल के आएगा, 100 ग्राम। और 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ये तो 1 मोल है, इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 3, O3 कितने मोल्स हैं इसके, 3 हैं। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 मोल्स है ना, ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है, 3 इंटू, क्योंकि ये सबकी बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और कितने में 300 अपॉन 100, ये मोलर मास हो गया। और कितने में निकालने हैं आपके, 300 में। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 54.198 इंटू 10⁻23। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। वैसे क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, यही फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कि आपको क्या निकालने हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, किसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ऑफ वाटर हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन आपको करना है 252 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इसमें से इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, H2O की। तो यहाँ से ये बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा, सेम प्रोसीजर के साथ में ये होगा, ठीक है ना, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, 11 ग्राम ऑफ CO2, तो गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 11 ग्राम। मोलर मास कितना दिया हुआ है दोस्तों, 44। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो पहला फॉर्मूला है 1/4। तो कितने मोल्स निकल के आए, 0.25, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये आपको खुद करना है, 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है वॉल्यूम के टर्म्स में कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर, 14 ग्राम है, और मोलर मास N2 का कितना हो जाएगा भाई, 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये 1/2 हो गया, 1/2 मतलब 0.5 मोल। अब 0.5 मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, 22.4 को। तो हाफ मोल कितने को ऑक्यूपाई करेगा, 11.2 लीटर वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में भी साथ ही साथ दे दिए हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल अगर अच्छा लगता है कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार इसी तरीके से बना रहेगा, ठीक है ना। मैं आपके साथ इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा। बहुत मेहनत की है इस टॉपिक को बनाने में दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।